जान लगा देते हैं लेकिन हार जाते हैं केवल एक जगह, राजनीति में। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आखिर कब तक इस देश का भारतीय मुसलमान। जी हाँ मेरे दोस्तों, विनय दुबे ने जो मैसेज दी है मुसलमानों को, इस मैसेज को हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि इस दुनिया के हर एक कोने में पहुंचा देना चाहिए जहां पे मुसलमान रहता है। दोस्तों, विनय दुबे ने जो मुसलमानों को मैसेज देने की कोशिश की है, अगर मुसलमान इस मैसेज को सुनकर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब मुफ्ती सलमान अजरी साहब जेल से बाहर होंगे और रामगिरी महाराज जेल के अंदर होंगे। ये कब होगा दोस्तों? जब हम इस मैसेज को सुनकर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाए। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जान लगा देते हैं लेकिन हार जाते हैं केवल एक जगह, राजनीति में। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आखिर कब तक इस देश का भारतीय मुसलमान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो अपना होता है ना, तो वो हर हाल में मुसीबत में अपने साथ खड़ा होता है, और जो अपना नहीं होता तो वो कभी मुसीबत में अपने साथ खड़ा नहीं होता है। जी हाँ, अभी मैं आपको जो मुंबई से विनय दुबे साहब हैं, उनकी एक वीडियो, एक क्लिप आई है बाबा रामगिरी को लेकर के। जो रामगिरी जो गुस्ताख है नबी का, उसने जो नबी की शान में गुस्ताखी की है, और जगह जगह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जगह जगह से एहतजाज किया, उसके नाम से FIR कराई, लेकिन अभी तक उस रामगिरी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी चीज को लेकर के विनय दुबे साहब ने भी बहुत खास बातें की हैं इस चीज को लेकर के, और मुसलमानों की आंखें खोलने की कोशिश की है। ये मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर आज भी हमारी आंखें नहीं खुली ना, तो इसी तरीके से मारे जाओगे और इसी तरीके से आप धक्के खाते रहोगे, और जगह जगह से आपको धक्के दे देकर निकाल दिया जाएगा। देखिएगा, हम अपना वोट जिसे देते हैं ना, वोट जिसे देते हैं ये समझ करके देते हैं कि ये हम इनको वोट इसलिए दे रहे हैं ताकि ये हमारे मुसीबतें परेशानियां जो भी आए तो उसमें हमारे साथ खड़े हों। जब नबी की इज्जत पर हमला किया गया ना, तो आपने बताइएगा कि जिनको वोट दिया है कहां वो आपके साथ खड़े हैं? कहां खड़े हैं आपके साथ? एक भी बयान नहीं आया है, ना आपकी सपोर्ट की है। 25 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी अब आपका अपना कोई लीडर नहीं है, तो कब तक इस तरीके से आप धक्के खाते रहोगे? रामगिरी के खिलाफ आप जो है FIR कराने के लिए जाते हो, उल्टा आप ही को अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जब तक आप अपना कोई लीडर नहीं बनाओगे, अपने किसी लीडर को मजबूत ना करोगे, तब तक आप इसी तरीके से धक्के खाते रहोगे और जेल के सलाखों के पीछे जाते रहोगे। जब अपना कोई लीडर होता है ना, तो सपोर्ट भी होती है। आइएगा, विनय दुबे साहब ने बहुत खास और चुभती हुई बातें कही हैं मुसलमानों के लिए। अगर अब भी आंखें नहीं खुली तो फिर कभी आपकी आंखें नहीं खुलेगी। आइएगा, वीडियो देख लीजिएगा पहले। जान लगा देते हैं लेकिन हार जाते हैं केवल एक जगह, राजनीति में। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आखिर कब तक इस देश का भारतीय मुसलमान अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के न्याय पाने के लिए, अपनी बच्चियों के खींचे हुए हिजाब को बचाने के लिए, अपने लोगों को दूसरे कारण बता के, गलत कारण बताकर मॉब लिंचिंग में हत्या करने के बाद, अपने घरों पर चलते हुए बुलडोजर देखने के बाद, आखिर कब तक इस देश का मुसलमान किसी राजनीतिक दल के नेता के चौखट पर जाकर अपना माथा रगड़ेगा और भीख मांगता दिखाई देगा? ये सवाल आपको चुप जरूर रहे होंगे, लेकिन ये वास्तविकता है, इस देश की वो हकीकत है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं मेरे भारत के उन मुसलमान भाइयों से, क्या आपका ज़मीर, आपका आत्मसम्मान आपको चीख चीख कर नहीं पुकारता? क्या आप वही हैं जिसके वंशजों ने पूरे विश्व के अंदर कितने ही देशों पर, कितने ही सदियों तक, 200 साल, 500 साल, 800 साल तक राज किया, जिनकी तरवालें जब उठती थी तो पूरे विश्व के अंदर एक सन्नाटा छा जाता था? आज उन्हीं के वंशजों को मैं देखता हूं एकदम दयनीय में, हाथ में कटोरा लेकर अपने ऊपर दया की नेताओं के सामने भीख मांगते हुए। कहा गया वो इंसान जो मर्द मुजाहिद कहा जाता था?
कहाँ गए वो मुसलमान जो किसी वक्त में अपने साम्राज्य के लिए, अपने ताकत के लिए, अपनी हिम्मत के लिए जाने जाते थे? आज भारत का मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है। अपने सामने अपनी बेटियों के हिजाब खींचे जाने पर भी उन नेताओं के सामने गिड़गिड़ा रहा है जिसको उसने बनाया है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है हमारे देश के मुसलमानों की जो आज किसी न किसी राजनीतिक दल, किसी न किसी चेहरे के जो पैर है उसके तलवे चाटते हुए दिखाई देता है? माफ करिएगा मेरे शब्दों के लिए, लेकिन यह हकीकत है। मैं उन तमाम भारतीय मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि वो नेता जिनका आप दरी बिछाते हैं, जिनके लिए कुर्सियां लगाते हैं, जिसको आपने अपना माई बाप, अपना वालिद, अपना रहनुमा बना के रखा है, ये उस समय कहां चले जाते हैं जब आपके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है? उस समय ये कहां चले जाते हैं जब आपके कौम के एक लड़के को झूठे मामले में पेड़ से बांधकर सैकड़ों की भीड़ मॉब लिंचिंग कर देती है? ये लोग कहां गायब हो जाते हैं? किस कोने में, किस बिल में मुंह छुपाकर छिप जाते हैं जब आपकी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है? अगर आप न्याय मांगे तो आप ही पे एफआईआर हो जाता है। ये सारे नेता कहां मर जाते हैं, कहां शर्म से डूब जाते हैं, किस बिल में छिप जाते हैं जब आपके पैगंबर मोहम्मद साहब और नबी के खिलाफ अनगिनत अश्लील आपत्तिजनक बातें की जाती हैं? तब कोई नेता, कोई राजनीतिक दल आपके सपोर्ट में, आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होता? अगर कोई मुसलमान एक आवाज भी कर दे कि नहीं इस देश में गलत हो रहा है, हमारे पैगंबर मोहम्मद को गलत बोला गया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। एक छोटा सा मुहावरा कहने वाला इंसान मुफ्ती आज गुजरात की जेल में कितने महीनों से बंद हैं, लेकिन वही नासिक के एक संत जो भगवा चोला पहने हैं उनके ऊपर देश भर में एफआईआर हो रही, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती। ये पता है क्यों है? क्योंकि आप कमजोर हैं, आपके अंदर वो जज्बा, वो लड़ाकूपन खत्म हो चुका है। आप निर्भर हैं किसी नेता के दया पर। अगर उस नेता को आप पर, आपकी तकलीफों पर दया आई और अपने दया की जो भीख है आपकी झोली में फेंक दी तो आप नसीब वाले, वरना मांगते रह जाइए, सड़कों पर आंदोलन करते रह जाइए, पुलिस स्टेशन का घेराव करते रह जाइए, कोई सुनवाई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये तकलीफें, ये जो हालात हैं ऐसे क्यों हैं हमारे देश में? आपको भी संविधान ने उतना ही अधिकार दिया, आपको भी समान नागरिक का अधिकार है, आप भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितना मैं हूं, लेकिन उसके बाद भी आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि किसी नेता के जूते साफ करने पड़ रहे हैं आपको? मैं आज यहाँ किसी पार्टी, किसी दल की बात नहीं करने वाला हूं। आप खुद सोचिएगा कि आखिर इस देश का मुसलमान चाह क्या रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण पता है आपको क्या है? आज आपकी जो हालात हैं वो ऐसे क्यों हैं? वो आप खुद हैं। मैं पिछले कितने ही सालों से मेरे देश के मुसलमानों के लिए आवाज उठाते रह रहा हूं। मेरा कोई इसमें कोई एजेंडा नहीं है, ना मेरा कोई स्वार्थ है। मैं सिर्फ अपने भारत के उस नागरिकों को वो विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा से आपका हाथ पकड़कर खड़ा रहा, डटकर मुकाबला किया, जेल गया, एफआईआर हुई, बहुत सारे बार हमले हुए, गोलियां चली, उसके बावजूद भी मेरा विश्वास नहीं डगमगाया। लेकिन आपका विश्वास छोटा सा एक नेता डगमगा के चला जाता है। आखिर क्यों? आप खुद वो सक्षम लोग हैं जो आपस में अपना रहनुमा बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपके बीच में से कोई नेता बनकर आपकी आवाज उठाने लगेगा, आप सब मिलकर उसका पैर खींच लेंगे। आपको पता है आज देश के अंदर जो विपक्ष है वो आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होता? क्योंकि उसे पता है कि ये कहां जाएगा। ये हमारे अलावा इसका कोई माई बाप नहीं है। अगर हम भी हाथ नहीं देंगे तो इसका कोई आगा पीछा नहीं है। आज ये कॉन्फिडेंस विपक्षी दलों को क्यों है? सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप लोगों ने उनके अंदर ये विश्वास दिलाया है कि तुम ही माँ हो, तुम ही बाप हो, तुम्हारी हमारे खुदा हो, तुम ही हमारे भगवान हो, जो हो, तुम अगर हमारे सुरक्षा करोगे तो हम तुम्हारे संरक्षण में जिंदा रहेंगे, वरना हमारा कोई नहीं है। क्या कभी विपक्षी दलों से आपने कॉलर पकड़कर पूछने की हिम्मत की है कि मेरे घर पे बुलडोजर चल रहा है, तू क्या कर रहा है? कभी आपने किसी भी नेता विपक्षी दलों को जिसको आप वोट देते हैं उसका कॉलर पकड़कर पूछा है कि मेरी बेटी का हिजाब खींचा जा रहा है, बता तू क्या कर रहा है? जब सवाल पूछना आता है तो आपके जीभ पर, आपके मुंह पर ताले लग जाते हैं। पता है क्यों है ये सब? ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि कोई भी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को ताकतवर या फिर आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहता है। शायद यही कारण है कि 70 साल बाद भी आज आपका एक रहनुमा नहीं है। गिन चुनकर ओवैसी और बाकी ऐसे लोग उठते हैं, लेकिन उसको भी भाजपा की बी टीम बता दिया जाता है। अगर मैं देश के 14% मुसलमानों से, यानी कि 25 करोड़ आबादी से अगर पूछूं कि ओवैसी और एमआईएम को भाजपा की बी टीम का तबका किसने दिया है, तो शायद ही कोई मुसलमान बता पाएगा। गूगल कर लीजिएगा,
भारतीय जनता पार्टी की बी टीम एमआईएम और ओवैसी है, ये स्टेटमेंट देने वाले विपक्षी दल है जिस इंडिया अलायंस है, जिसका आप आज पैर पकड़कर उसकी दया की भीख पर जिंदा हैं। ये प्रोपोगेंडा चलाया ही इसीलिए जाता है कि मुसलमान एकजुट न रह पाए। आपके कौम के अंदर वो ताकत है, पूरा देश की इकोनॉमी वो चलाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जिस क्षेत्र में है वहां पर अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, लेकिन हार जाते हैं केवल एक जगह, राजनीति में। जी, राजनीति वो जगह है जहां पर आपकी तकदीर लिखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना रहनुमा नहीं बना पा रहे हैं। आपको किसी अखिलेश यादव, किसी ममता बनर्जी, किसी राहुल गांधी की जरूरत पड़ती है, और वो उस समय गायब हो जाते हैं जब आपके घरों पर बुलडोजर चलती हैं, आपके बिटिया का हिजाब खींचा जाता है। क्या फायदा ऐसे नेता का जो आपके मुसीबत में ही ना दिखाई दे। अपने बीच से नेता पैदा करिए, रहनुमा पैदा करिए, और वादा है मेरा, अगर आपने ये बदलाव अपने अंदर लाया, अपने अंदर ये एकजुटता लाई ना, इस देश के अंदर कभी भी मुसलमानों को लेकर कोई अपशब्द नहीं कह पाएगा। इतनी औकात की, इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो संत हो, चाहे सोशल मीडिया पर बैठने वाले ये 2 रुपए के भड़वे टट्टे हों। किसी की इतनी औकात नहीं होगी कि आपके नबी, आपके मोहम्मद के खिलाफ एक शब्द भी बोल पाए, लेकिन वो इसी के लिए बोल पाते हैं क्योंकि आप अपने अंदर से कमजोर हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, मजबूती से, लीगल तरीके से, संविधान के दायरे में रहकर अपने आप को मजबूत करिए। अगर कोई मुसलमान आगे जा रहा है तो उसको ताकत दीजिए, उसके हाथ को मजबूत करिए, ना कि उसके पैर को खींचिए। लेकिन इस पूरी दुनिया के अंदर अगर आप सबसे बड़ी चीज देखेंगे तो आप खुद अपने खुदा से दूर हो चुके हैं। अगर मैं आज पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो बहुत गिने चुने चुनिंदा हाथ ऊपर उठेंगे कि हम 5 वक्त के नमाजी हैं, बाकी सब लोग बाहर हैं। जिस खुदा ने, जिस ऊपर वाले ने आपको पूरी दुनिया दी, पूरी ताकत दिया, आपको अच्छा परिवार दिया, रहन सहन दिया, निवाला दिया, पेड़ दिया, ऑक्सीजन दिया, आकाश दिया, धरती दिया, उसका एक शुक्रिया अदा करने का आपके पास वक्त नहीं है। मेरा मकसद केवल आपको आपकी असलियत, आपको वो सच्चाई का आईना दिखाना था जिसे आप नहीं देखना चाहते। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।